बनना था, देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम, बन गए एकनाथ शिंदे जी सीएम। मेरे जब ये खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे जो है अपने समर्थकों के साथ देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन देंगे, तो बीजेपी में एक लहर हो गई थी और बीजेपी के कई नेताओं ने इनको कहीं ना कहीं मिठाई खिला करके स्वागत किया था। मिठाई खिला करके सेलिब्रेट किया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ही सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। के बाद देवेंद्र फडणवीस जी का एक जो पुराना वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे जी थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले। ठीक है, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही। इनफैक्ट कल नहीं परसों से यही खबर चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम रहेंगे। उनके साथ जो भी बागी विधायक थे उनको मंत्री पद दिया जाएगा, कुछ नए चेहरे देखने मिलेंगे। यही खबर चल रही थी, कल शाम तक यही खबर थी। फिर अचानक से क्या होता है, एकनाथ शिंदे जी को सीएम बना दिया जाता है। ऐसी घोषणा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जाती है। देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को समर्थन करेगी सीएम बनने के। ये होता है। देवेंद्र फडणवीस जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक विशेष बात ये कहते हैं कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये सबसे बड़ी बात। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ये जेपी नड्डा जी का क्या बयान आता है, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है। हाँ, उनका क्या बयान आता है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान। इसमें लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है? सबसे पहली बात ये बहुत ज्यादा चर्चे में है, वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी थोड़े नाराज है इस फैसले से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक पहले ऐसे सीएम है महाराष्ट्र के जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, प्लस वो दो टाइम उन्होंने शपथ ले चुकी है सीएम पद की इससे पहले। और एक और बड़ी चीज ये है कि ये शरद पवार जी ने भी ये बात कही कि ये ऐसे पहले महाराष्ट्र के सीएम हैं जिन्होंने डेप्यूटी सीएम बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक अगर मैं जैसे कि अगर बताऊं कि अगर कोई चेयरमैन है और उसको उसके डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाए कि हट के चलो तुम डेप्यूटी चेयरमैन बन जाओ, वही इनके साथ हुआ है। मतलब कि नाराजगी थोड़ा चेहरे पे भी दिखी कल शपथ विधि की जब हो रही थी ओथ टेकिंग सेरेमनी। इनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में जो एक हर्षोल्लास होता है, यानी एक जो इंटरनल जो है, एक्सटर्नल आप उभर के आता है आपके अंदर जो एक खुशी होती है किसी पद के लिए और किसी चीज को करने के लिए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत मेहनत की है इसमें। ऑफ कोर्स उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे काम किए हैं, 5 साल का उन्होंने टेन्योर पूरा किया है। उनके बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था बॉडी, वही तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बॉडी लैंग्वेज में उनकी थोड़ी नाराजगी दिखी थी। और कहीं ना कहीं शरद पवार जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। मैं बात करूं कार्यकर्ताओं की, तो मीरा भाईंदर की ये कार्यकर्ता है बीजेपी के धीरज मिश्रा जी, जो कि काफी डिसअपॉइंटेड दिखे। उनके मैंने कई ट्वीट्स पढ़ा, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम, डेप्यूटी सीएम के रूप में देखना काफी डिसअपॉइंटिंग है। और बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो ऑफ कोर्स
बीजेपी की नेशनल कार्यकारिणी हाँ, की तरफ से अब, ऑर्डर आया था। अब ये जो हुआ है वो केंद्र की सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार का फैसला है। और ऑफ कोर्स मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूं तो मीरा भाईंदर के एक जो है ना, मतलब बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं धीरज मिश्रा जी, और उन्होंने उनको ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा, बहुत ही और मतलब सिर्फ- उनको वो सोच नहीं सकते। और सिर्फ धीरज मिश्रा ही नहीं, धीरज मिश्रा जैसे और हजारों लोग, हजारों लाखों समर्थक महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थक को ये फैसले से थोड़ी नाराजगी है, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन देखते हैं आने वाला वक्त क्या मोड़ लाएगा। एक चीज ये भी चर्चा में है कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वो जो हाँ। शिवसेना की तरफ से जो डिस्क्वालिफिकेशन का कहा गया था 12 एमएलए को, 12-16 एमएलए कुछ आंकड़ा है, उसमें से एक एमएलए एकनाथ शिंदे जी भी है। कुछ भी हो सकता है, कल तो ये प्रूव हो गया कि कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे जी सीएम बन गए। अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे सीएम भी नहीं रहेंगे 11 ये भी हो सकता है। एक सबसे बड़ा जो सवाल वो पैदा हो रहा है वो ये कि शिवसेना पार्टी जो है वो शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे जी की रहेगी या शिंदे जी की रहेगी। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि इसका होगा क्या। एक्चुअली कैसा है कि सिर्फ एमएलए ये डिसाइड नहीं करते कि पार्टी किसकी रहेगी। कार्यकारिणी रहती है, जिला प्रमुख रहते हैं, नगर सेवक रहते हैं, एमएलसी रहते हैं, सांसद रहते हैं। तो सिर्फ एमएलए डिसाइड नहीं करेंगे कि पार्टी किसकी रहेगी। और उद्धव ठाकरे जी ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया था तो उन्होंने कहा था कि शिवसेना हमारी है। आपकी बात सही है, लेकिन नंबर ऑफ जो समर्थन है, यानी जो अगर बोला जाए एमएलए का समर्थन, मंत्री का, सांसद का समर्थन वो तो इनके पास है, एकनाथ शिंदे जी के पास है। अगर आप 50 में से 40 लोग इनके साथ हैं, तो शिवसेना किसकी होगी? इन द एंड एमएलए का ही समर्थन है ना इनके पास, एमएलए ही है ना ये। और रही बात कॉर्पोरेटर लेवल की मैं बात करूं, एमपी लेवल की बात करूं, कार्यकारिणी रहती है जो, उसमें तो इनको समर्थन नहीं दिया गया, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बैठक हुई थी जो आपने शायद हमने एक इंटरव्यू भी दिखाया था जनता को, विनोद गोसालकर जी का। उन्होंने क्या कहा था कि उद्धव ठाकरे जी ने कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा कि अपने बाप का नाम लेकर आगे जाओ, मेरे बाप का नाम इस्तेमाल मत करो। दोस्तों, मीरा भाईंदर में भी 2 गुट बन चुका था, वो देखने को मिला। लेकिन अब सरकार जो बनी है वो एकनाथ शिंदे जी सीएम बने हैं और उनके नेतृत्व में ही सारे शिव सैनिक आएंगे। प्रताप सरनायक जी भी शिव सैनिक मतलब शिंदे साहब के साथ है। तो अब मीरा भाईंदर में देखना होगा कि ये जो पूरे नगर सेवक है वो एक होंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मीरा भाईंदर में अभी एट प्रेजेंट कुछ नगर सेवक की डेथ हो गई शिवसेना की, तो अभी एट प्रेजेंट करीबन 19 नगर सेवक है, ठीक है। और उस दिन जो 2 बैठक हुई थी कुछ दिन पहले ही, एक विनोद गोसालकर जी के नेतृत्व में, प्रभाकर महात्र जी के नेतृत्व में, और एक पूर्वेश सरनाइक की नेतृत्व में। तो अगर मैं विनोद गोसालकर जी की मीटिंग के बारे में बात करूं तो वहां करीबन 11-12 नगर सेवक आए थे। यहाँ की मैं बात करूं तो मुझे 2 नगर सेवक देखने मिले थे पूर्वेश सरनाइक जी की मीटिंग में। बाकी के 5 कहां थे वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये 14 करीबन नगर सेवक मुझे देखने मिले थे, 11-12 यहाँ, 2 के आसपास यहाँ। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब प्रताप सरनाइक जी मीरा भाईंदर में आते हैं, बहुत जल्द आएंगे ही वो, क्योंकि अब ये जो बागीपन था वो उसका एक रिजल्ट आ गया है, शिंदे जी सीएम बन गए हैं। तो अभी सबसे एक्साइटिंग बात मीरा भाईंदर के लिए यही होगी कि प्रताप सरनाइक जी जब आएंगे यहाँ, ओला माझेवाड़ा के विधायक, 146 के विधायक, तो उनके साथ कितने नगर सेवक दिखाई देते। अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो मीरा भाईंदर में अगर शिवसेना और बीजेपी एक साथ हो गई है तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में विरोधी पक्ष के रूप में कौन रहेंगे? एनसीपी के कोई नगर सेवक नहीं है, कांग्रेस के 10 के आसपास के हैं, तो विरोधी पक्ष तो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। अगर मेरा अपना मानना है कि अगर मीरा भाईंदर के हित में कुछ फैसले लिए जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको विरोध नहीं मिलेगा। क्या सोचते हो इस पे? एक चीज मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। 2017 के इलेक्शन की मैं बात करूंगा, तब देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे, युति थी शिवसेना के साथ। लेकिन अगर आप मीरा भाईंदर की लेवल की बात करें तो बीजेपी और सेना साथ में नहीं लड़ी थी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी। आपने उस दौरान कई कवरेज किया होगा। yes. तो
बीजेपी शिवसेना लड़ रही थी आपस में, इधर की मीरा भाईंदर के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, और स्टेट लेवल की मैं बात करूं तो बीजेपी सेना साथ में मिलकर सरकार बना के बैठी थी। तो ये भी एक फैक्टर है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक्चुअली राजनीति है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। कल जब जो है शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर मीरा भाईंदर में कीचड़ उठाल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, शायद आने वाले दिनों में सब अगर एक हो जाते हैं यहाँ पे भी सेम लोकल लड़ाई लेवल में। नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाइक जी की भी देखने मिली थी हमको जब दोनों एमएलए थे। Yes, अभी तो yes. प्रताप सरनाइक भी एमएलए है, लेकिन नरेंद्र मेहता जी किसी कारणवश हार गए थे। Right. तो नरेंद्र मेहता जी और प्रताप सरनाइक जी, केंद्र में सरकार बीजेपी सेना की है, बट लोकल लेवल पे मीरा भाईंदर के लेवल पे दोनों की लड़ाई होती थी। मतलब लड़ाई इन सेंस पॉलिटिकल वार होता था कि Political आपने war. ये किया, आपने हाँ। वो किया, ये ऐसा था, वो ऐसा है, ये भ्रष्टाचारी, इस टाइप का वार की मैं बात तो अगर सब एक हो जाते हैं तो ये सब आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पार्टी की तरफ से कम खत्म हो जाएगा। विरोध नहीं होगा। तो विरोध नहीं आई गेस होगा। अगर एमबीएमसी महासभा में कोई अच्छा प्रस्ताव आता है जनता के हित के लिए, उसका विरोध नहीं होगा, बहुमत से पास हो जाएगा, तो जनता का भला होगा। लेकिन वैसे प्रस्ताव आने भी जरूरी है। जो एकदम उद्धव ठाकरे जी को मानने वाले, एकदम उनके ही इस पे चलने वाले हैं जो शिव सैनिक, क्या वो शिव सैनिक अब एकनाथ शिंदे जी के साथ होंगे या इसमें भी मन मुटाव रहेगा ही रहेगा? कल ही आपने एक इंटरव्यू किया था, दर्शकों ने भी वो देखा, गफ्फार पिंडारी जी, उनकी आपको बातों से ही पता चल गया होगा कि वो किसके समर्थक हाँ, वो कह रहे थे कि मैं कट्टर बाला साहब का शिव उन्होंने सैनिक हूं और उद्धव। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के सीएम बनने पर खुशी जताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं कट्टर उद्धव समर्थक हूं। राइट। तो ऐसे एक गफ्फार पिंडारे नहीं है, ऐसे लाखों गफ्फार पिंडारे हैं जो ठाकरे परिवार से प्यार करते हैं। और अगर अब हम जनरली भी देखें तो ऑफ कोर्स एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 की मैं बात करूं, 2019 के चुनाव की मैं बात करूं, तो जितने भी विधायक है शिवसेना के, उनको जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा, वो तो उद्धव ठाकरे जी थे। वो थे शिवसेना प्रमुख, उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी का कद कम हुआ। उद्धव ठाकरे जी की अगर मैं एग्जिट बताऊं आपको, सीएम पद से एग्जिट की, सबसे पहले तो उन्होंने इस्तीफा देने से एक हफ्ता पहले ही उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ दिया। राइट। राजा की तरह उन्होंने छोड़ दिया बंगला। फिर जब वो इस्तीफा देने गए तो वो खुद गाड़ी चला के गए। राइट। तो इसका मतलब एक ये भी लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये था कि अभी मुझे किस पे भरोसा नहीं है, अब मैं खुद करूंगा। उनके साथ धोखा तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने सारे एमएलए साथ थे और अचानक से इतने सारे एमएलए का साथ छोड़ देना, हालांकि इन्होंने कोविड के दौरान जो है बहुत अच्छा काम किया, जनता भी बची है। और अगर आप जो है कमेंट देखो लोगों के फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मिक्सअप कमेंट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर मैंने उद्धव ठाकरे जी के फेवर में कमेंट देखा है। बहुत बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र ने एक अच्छा सीएम खोया जरूर है, लेकिन उम्मीद यही है कि एकनाथ शिंदे जी के रूप में एक और अच्छा सीएम उनको मिले, ताकि महाराष्ट्र की जनता को मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य हो, यही हमारी भी उम्मीद है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि पॉलिटिक्स है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आपने पिछले 10 से 12 दिन में जो देखी वो शायद आपने इसके पहले कभी देखी होगी। आप सोचिए कि एक बड़ा नंबर, यानी बीजेपी के पास 120 एमएलए के आसपास थे, 106 तो उनके अपने ही थे और मिला जुला करके 120 का आंकड़ा था, और उन्होंने उसके बावजूद उनको सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस जी सीएम नहीं बनते, ये सबसे बड़ी बात है। ये मुझे बिहार की राजनीति की याद दिला दिया। नीतीश कुमार जी के पास भी थोड़े कम एमएलए है, इनके पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वहां नीतीश कुमार को ही सीएम बनवाया था। या बिहार की देख लीजिए, उसी तर्ज पे कहीं लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। मतलब ऐसा नहीं वहां 5-10 एमएलए का डिफरेंस था, यहाँ तो 50+ एमएलए का डिफरेंस। राइट। तो आप इसमें जो भी कहें, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने केंद्र सरकार यानी अपने वरिष्ठों की जो आदेश था उसका मान रखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं सीएम पद एकनाथ शिंदे जी को खुद अनाउंस किया और खुद डिप्टी सीएम बने। ये एक बहुत बड़ी बात है। दान करें। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून
माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, शपथविधी पूर्ण झालेला आहे.